भूगवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण वन लाइनर पढ़ाऊँगा जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। चलो ज़्यादा बात न करते हुए वीडियो का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। और गोलमेज सम्मेलन प्रथम हुआ था 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी, दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले मांग उठाई थी। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किस आधार पर दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था, यह जन्म के आधार पर विरोध किया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, यह वीडी सावरकर ने कहा था। इसके पुस्तक है द इंडियन ऑफ द इंडिपेंडेंस, 1857 में कहा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया था, यह भारत सरकार अधिनियम 1958 में किया गया था। अगला प्रश्न है, सावरकर जुड़े थे, हिंदू महासभा से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम के द्वारा रखा गया था या पड़ी थी, भारत परिषद अधिनियम 1961। इसी अधिनियम के तहत भारतीय प्रांतों में विधि बनाने का अधिकार और अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन था। अगला प्रश्न है, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण का काल माना जाता है, लॉर्ड लिटन के काल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल के पद की स्थापना का प्रावधान सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, यह चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया था। महत्वपूर्ण नारे हैं, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का नारा है। दिल्ली चलो का नारा है सुभाष चंद्र बोस का। करो या मरो, यह नारा महात्मा गांधी का है। अगला नारा है इनकलाब जिंदाबाद, यह भगत सिंह का नारा है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था, यह जॉर्ज यूले है। प्रश्न अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास था शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके में। अगला प्रश्न है,
भारत को औपनिवेशिक स्टेट दिए जाने की मांग किसने की थी? यह दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है, उदारवादी नेताओं में से किसे चांदे की वाणी वाला वक्ता कहा जाता है? यह वक्ता नहीं है, वक्ता है। थोड़ा ध्यान रखना, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। उदारवादी नेताओं में से किसे चांदे की वाणी वाला वक्ता कहा जाता है? यह गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। गांधी जी के द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना जाता है? यह गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु मानता है। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय समिति का अध्यक्ष बना था? यह 1905 में बना था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रीयता की भावना को रोकना था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? यह 1911 में रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है, 1919 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किससे संबंधित है? यह बाल गंगाधर तिलक से है। होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में शुरुआत किया था, जबकि एनिबेशन ने सितंबर 1916 में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी? यह श्रीमती एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ऐसा प्रश्न आता है। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू को कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में 1925 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बनर्जी ने किया था या व्यामेश चंद्र बनर्जी ने किया था? अगला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव चंपारण सत्याग्रह में 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपीय और भारतीय क्रिश्चियन के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? यह 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई? यह 1909 में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली राज्य में लागू की गई थी 1919 में, जबकि केंद्र में यह 1935 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? यह 1919 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय आंदोलन जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? यह 1919 में लिया था। खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? यह तुर्की के खलीफा का समर्थन करना था। अगला प्रश्न है, 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए समिति का गठन की गई थी, वह जाना जाता है हंटर समिति के नाम से। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था 1920 में, जिसकी प्रमुख विशेषता है नामित पदों से त्यागपत्र देना, विधायिका का बहिष्कार करना,
न्यायपालिका का बहिष्कार करना। सही युग्मों को सम्मिलित कीजिए। यह प्रश्न है, सही युग्मों को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें सभी युग्म सही सम्मिलित किया गया है। तो इसमें मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता की थी, या नेहरू रिपोर्ट सौंपा था। महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन में भाग लिया था या नेतृत्व किया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। खुदीराम बोस ने जॉर्ज किन्सफोर्ड की स्थापना की। तारकनाथ दास हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। और लाला हरदयाल युगांतर सर्कुलर की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? तो यह चोरा चोरी कांड हिंसक वारदात होने के कारण से 5 मार्च 1922 को वापस लिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना 1923 में डॉक्टर M.R. जयकर के द्वारा किया गया था, जिसमें अन्य सदस्य चित्तरंजन दास भी शामिल था। अगला कथन है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की उपज थी। यह कथन लाला लाजपत राय का है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा चलाया गया बारदौली आंदोलन के विरुद्ध भूमि कर में अधिक वृद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नेहरू समिति। तो नेहरू समिति की स्थापना 1927 में किया गया था और भारत में 1928 में आया था, जिसमें रिपोर्ट में कहा गया था, उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रावधान हो, संयुक्त निर्वाचन मंडल हो, देश शासनात्मक व्यवस्था हो, मौलिक अधिकार की व्यवस्था हो, अल्पमत वाले क्षेत्रों में मुसलमानों का आरक्षण हो, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हो, इत्यादि का वर्णन किया गया था। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके। धन्यवाद।